now let's discuss the last topic of this chapter. What is the last topic of this chapter? Limitations of controlling. Controlling की limitations यानी कि दायरे कहाँ तक है. Little control on external factors. Generally, no enterprise can control external factors such as government policies, technological changes and competitions. External factors पे कंपनीज का या कोई भी फॉर्म है जो बिजनेस रन कर रहा है उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है. अगर बाहरी तरफ से यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाए, कंपटीशन बढ़ जाए, कोई भी चीज़ हो जाए तो यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप अपनी कंपनी में. उस चीज़ के लिए कोई आपके पास सॉल्यूशन पहले से ही मौजूद नहीं होगा. आपको सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा या एट अ टाइम आपको उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो है लिटिल कंट्रोल रहता factor पे, and the reason is the government policies, technological changes and competitiveness. Then second point is resistance from employee. अब resistance from employee से मतलब क्या है? Control is often resisted by employees. ये कहाँ तक सीमित है? ये आपके employees तक सीमित है. They see it as a restriction on their freedom. क्योंकि एम्प्लॉयज़ को लगता है यार ये मैनेजर ज़्यादा ही बड़बड़ करता है, ज़्यादा ही बोलता है, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, हमें ऐसे नहीं, हमें फ्री नहीं रखता, हम पे कैमरा लगा रखा है, हमें हर मिनट ऑब्जर्व करता रहता है, हम कुछ भी ना करें, हम अपने मन का कुछ भी ना खाए, हम ये नहीं कर सकते हैं. तो एम्प्लॉयज़ जो है में रेजिस्ट, अपने आप को एक जगह पे बंधा हुआ मानते हैं, रिस्ट्रिक्शंस के अंदर पाते हैं एंड गो अगेंस्ट द यूज़ ऑफ कैमराज. और वो कोशिश करेंगे क्योंकि वो होता है ना, यू आर अबाइड बाई द रूल्स, आपको लॉ के अंदर, रूल्स के अंदर चलना पड़ेगा. बट एक वो फितरत होती है कि नहीं, हमें तो रूल्स के अगेंस्ट चलना है और हमें वही काम करना है जो यहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए. तो वही चीज़ें एम्प्लॉयज़ को कोशिश करेंगे काम करने कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. देन इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर. Control is costly affair as it involves a lot of expenditure of time and effort. Controlling costly affair है क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, समय में, आपके एफर्ट्स में बहुत ज़्यादा आपका खर्चा आ गया है. इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर क्योंकि समय लगता है चीज़ों को, और बदल जाए तो यहाँ पे आपको फिर से खर्चा करना पड़ता है. टेक्नोलॉजी की वजह से चेंजेस है तो आपको बदलना पड़ता है, तो यहाँ पे पैसा ज़्यादा खर्चा आता है, समय भी लगता है, तो इसलिए इसको खाना गया है. डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स. यहाँ पे आपको दिक्कत आती है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट करने में. देन कंट्रोल सिस्टम लॉस सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस. तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम अपनी कुछ इफेक्टिवनेस के बारे में बात कर रहे हैं. When standards cannot be defined in quantitative terms, in the sense of quantitative standards, comparison with standards become difficult. तो यहाँ पे आप अपने आप को कम दिक्कत में पाएंगे. क्यों कम दिक्कत में पाएंगे? अगर आपके पास क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स हुए, आपके पास हर चीज़ को माप सकते हैं, आप हर चीज़ को अपने समय को बर्बाद होने से अपनी हर चीज़ को मेजर कर सकते हैं, तो आप अपना को कम दिक्कत में पाएंगे. लेकिन यहाँ पे वो स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करना आपके लिए बस में नहीं होता है. तो यहाँ पे बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ें बन जाती हैं अगर आप स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर पाते. यू फाइंड लिटिल कंट्रोल ओवर देयर. तो लिमिटेशंस आर दिस ओनली, जिसमें हम क्या जिसमें हमने स्टडी किया है. Yes, limitations are these only. Limitations of controlling. Limitations of controlling में हमने क्या स्टडी किया, मैं एक बार रीड कर देती हूँ कि हमें हमारा कंट्रोल में एक्सटर्नल फैक्टर्स में कम कंट्रोल होता है. रेजिस्टेंस जो है एम्प्लॉयज़ का वो कम होगा क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस में पाएंगे. ये कॉस्टली अफेयर होगा जिसमें आपने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि इट इज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू कंपेयर विद स्टैंडर्ड्स. तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड से कंपेयर करने में आपको दिक्कत आएगी. ये चीज़ें होती हैं. तो इट इज़ लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग. तो यहाँ पे ये क्या है, ये लिमिटेशन है कंट्रोलिंग की, ये कमी है कंट्रोलिंग की कि यहाँ पे आपने अपने आप को इन स्टैंडर्ड से कम पाया है. यू फाइंड योरसेल्फ लेस इन कंट्रोलिंग दीज स्टैंडर्ड्स. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा. बस ये चीज़ें आपको जब आप इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. कंट्रोलिंग का प्रोसेस तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने एक फ्लो चार्ट के वे में लर्न करना है, तो यू कैन जस्ट मेजर इट लाइक दिस ऑल्सो. कंट्रोलिंग
आपने यहाँ पे प्रोसेस लिखा, देन आपने 1 लिखना है स्टैंडर्ड्स, आपको याद रहेगा। सेकंड आपने परफॉर्मेंस, ठीक है। देन थर्ड आपने लिखना है कंपेयरिंग, देन फोर्थ आपने लिखना है एनालाइजिंग, एंड फिफ्थ इज करेक्टिव एक्शन। तो इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट में SMCAT इस तरीके से आप अपने को लर्न कर सकते हैं इन चीज़ों को कि क्या वो चीज़ है और कैसे आप उस चीज़ का सॉल्यूशन ला सकते हैं।